क्या लिखा भजन संहिता के 2:8 में? करा मुझसे मांग। किससे मांग? करा मुझसे। एक बार आपको पता है औरतों की आदत होती है मांगने की अपने पति से, रोज मांगते रहते हैं, पति देव देना 100 रुपए, देना 200 रुपए, काम कोई नहीं होता। उनको कह रहे झूठ मूठ बोलती हैं, मेरे को वो लाना है, ये लाना है, को औरतें हंस रही है, मुझे पता है इसका मतलब सच्ची ये बात ये 100 लाना है, 200 दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, और लाना कुछ नहीं होता, वो 600 उनके गले में होते हैं। ऐसे ही एक बार एक पादरी था बेचारा, और उसी समय वो परेशान हो रहा था, उसकी पत्नी रोज आती थी, बोलती देना 500, कहता अरे मेरे को तो कोई देता नहीं, लेकिन रोज मांग रही थी बार बार, बस कर फोटो में खींचना बंद कर दे, प्रचार चल रहा है नीचे। और सुनो, और उसी समय क्या कर रहे थे कि वो उस आदमी पादरी से रोज उसकी पत्नी मांगती थी, करी 100 रुपए देना, सब्जी लानी है, आज 200 देना, ये लाना है। बेचारा तंग हो गया। उसने क्या करा, एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, उसको ये वचन मिला, करा मुझसे मांग। हालेलुया। उसने वचन काट कर वहां पर लिख दिया, करा यहाँ पर अपने गेट पर चिपका दिया, करा मुझसे नहीं रब से मांग। हालेलुया। और सच में उसकी पत्नी आई और देखा, करी ये क्या, टैन आगे बोर्ड पर लिखा मुझसे नहीं रब से मांग। और उसी से मैं डर गई और उसको गुस्सा आ गया और जाकर उस दिन से रब से मांगने लगी। और क्या हुआ, 1 महीने के बाद उस औरत की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हालेलुया हालेलुया। और जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, आपको पता है पादरी की आदत क्या होती है, मेरा दशवान दे दशवान दे दशवान दे। और वो चला गया अपनी पत्नी के गेट पर, बोलता उसके कमरे में जाकर कह मेरा दशवान दे। पत्नी ने गेट पर लगाया, बोर्ड लगा हुआ था, जैसे उस दरवाजा खोलने की कोशिश किया, वहां पर लिखा था मुझसे नहीं रब से मांग, दशवांश मेरे से नहीं रब से मांग। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हम प्रचार करते हैं, हेलो रब से मांगना, रब से मांगना, रब से मांगना, लेकिन मैं देख रहा था चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन बराबर है। जब एक आदमी जब आपको दशवांश नहीं देता, मैं सुन रहा था एक पादरी की कहानी, मैंने कहा तुझसे नाराज क्यों है? कहता है साडे चर्च विच दान नहीं देता, दशवांश नहीं देता। मैं कहा की हो गया? पंजाब का था वो मेरे साथ, वो मुझे पंजाब में लेकर गया था, उसने पंजाबी में बताया, कह रहा पट्ठे हथे खांदी है, कह रहा दूध ओथे दे गिंदी है। मज के बारे में आपने देखा, मज देखी आपने, भैंस, उसका उदाहरण दे रहा था, कह रहा ये भैंस की तरह है, कह रहा पट्ठे यहाँ खाते हैं, दूध वहां देते हैं जाकर। कह रहा ये, कह रहा यहाँ पर, कह रहा कि प्रार्थना मेरे से कराती है, दशवांश उस चर्च में देती है। मैंने कहा अच्छा, तेरे अंदर जलन है इसका मतलब? बोलता है हाँ। कह रहा मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ वो पादरी कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग आज परमेश्वर से मांगे, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर कराता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ प्रचार में। मैं क्या, हर प्रचारक जो ऐसे समझाएगा उसके घर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज स्पिरिट करने वाली आत्मा, माफ करने वाली आत्मा कई बार हम लोगों के अंदर भी नहीं होती, लेकिन हमें करना पड़ता है। हमें बुरा लगता है कई बार जब कोई बुरा बोलकर चला जाता है, लेकिन आज आपको विश्वास की चाल चलना है। अपने हाथों को उठाकर कहना है कि मुझसे मांग। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहो आज किससे मांगोगे चर्च? अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बता, तेरे से नहीं मांगूंगा। मुझे पता है यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे लोगों ने किसी से 5000 मांगे होंगे। मुझे पता है किसी को बोला होगा 2000 दे दे, मैं अगली साल दे दूंगा। मुझे पता है चर्च में दोस्तियां हो जाती हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पहले आपको परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर अपने आप उस व्यक्ति के अंदर डालेगा। आज रात आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। एक हेल्प जरूर आएगी आमीन बोलने वालों के लिए। अरे तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? कह रहा बहुत बार मांगते मांगते जब हम थक जाते हैं, हमें नहीं मिलता, तो हम निराश हो जाते हैं और उसके बाद हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। देखो नीति वचन 3:5 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सारे बोलो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब क्या है? कह रहा हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं एक लड़के की बात बताता हूं। एक लड़का, कह रहा कि इंस्ट्रक्शन है ये, सुनना ध्यान से, कि एक लड़का, प्रार्थना करने वाला लड़का, उसको जब नहीं मिला, वो परमेश्वर से मांगता था कि परमेश्वर मेरी 28 साल की उम्र होगी, अब तो मेरा बाप भी मुझे गालियां देने लगा, मेरी माँ भी कोसने लगी, मेरे रिश्तेदार भी कोसने लगे, अब तो मेरा ब्याह करा दे। और उसका कोई ब्याह नहीं हुआ, रिश्ते आते कैंसिल हो जाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, कोई रिश्ता नहीं हो रहा था उसका। और उसी समय में वो एक बार एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया और उसी समय वो प्रचार करने के गया, उसका ड्राइवर था। और जब वो प्रचार कर रहा था तो उसी समय पास्टर प्रचार कर रहा था, वो कुर्सी पर बैठा था ऐसे। और जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसी समय सामने से एक लड़की उसको देख रही थी और वो उसने देखा, कह रहा है वो लड़की मुझे देख रही है, इसका मतलब कि ये लड़की मुझे पसंद करती है और मैं आज ही पादरी से बात चलाऊंगा, आज ही। इसका मतलब अपनी समझ का सहारा ले रहा था वो कह रहा था शायद मैंने कपड़े ज्यादा अच्छे डाले हैं इसलिए मुझे देख रही है,
तो उसके दिमाग में अपनी समझ के सहारा चल रहा था कि मेरी शादी तो होने रही है, लेकिन मैं अब इसी समय इससे बात चलाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ कि वो पादरी ने उसको कहा 5 मिनट के अंदर, कह रहा कि सुन, कह रहा कि तू जो कहना चाहता है बाद में कहियो, पहले मेरे को तेरे से कुछ कहना है। कहता क्या कहना है? कहता कि मेरे को हार्ट में कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, आज प्रार्थना तू कर दे। कहता है मैं कैसे करूंगा? कह रहा कोई बात नहीं, मेरे साथ रहता है, अभिषेक तेरे ऊपर आ गया है, तू आज लोगों के लिए प्रार्थना कर दे। और उस लड़के ने खड़ा होकर ऐसे प्रार्थना किया, उसने कहा इसी समय मैं सबके लिए दुआ करता हूं। और जो लड़की उसको देख रही थी उसमें से भूतड़ी निकली करती 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 पादरी के उस लड़के के पास आ गई। और लड़का डर गया, कह रहा इस पे तो मैं समझ गया कि नहीं इसको तो वो देख रहा था, इसको तो वो यहां बिठा रहा था, अपनी समझ से बिठा रहा था कि इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा और मेरा घर बन जाएगा, मेरी बदनामी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? और उसी समय कह रहा देखा, कह रहा और उसी समय हाथ उठा के लगा, ओ ऊपर वाले बचा लिया तूने, आज बचा लिया। कह रहा तो भूतड़ी के साथ ब्याह होने लगा था मेरा कह रहा बचा लिया। मैं फिर कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोग अपनी समझ से जब शादियां करते हैं टूट जाती हैं, अपनी समझ से कह रहा बिजनेस करते हैं खराब हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा अपनी समझ का सहारा लेना, आज मेरे से मांगना और भरोसा रखना, आज रात कामयाब होने वाले हो। चर्च आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। वो लड़का आपके सामने खड़ा है, वो पादरी जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। मैं कह रहा हूं हम जब मसीह में आए हैं, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हमने अपनी समझ का सहारा लिया है। लेकिन आज परमेश्वर, उस दिन से मैं पादरी बना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उस दिन से मेरी आंखें खुली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर आप किसी भी कमजोरी में, किसी समस्या में हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, अपने सोचने के लेवल को नीचे मत गिराओ। तुम नदी नहीं हो, तुम समुंदर हो, समुंदर। अपने विश्वास की चाल चलो, आज से अपने विश्वास को चौड़ा करो। अगर आप अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हो, आज रात एक चौड़ी होकर गवाही आपका इंतजार कर रही है। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो इंतजार कर। 2 बार बोलो इंतजार कर। अरे पास्टर, यही तो हमारे बस की बात नहीं है इंतजार कर। बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इंतजार करेगा आपको आशीष देने के लिए। उसने कहा यीशु फिर बादलों पर आने वाला है। कितनों को पता, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए? कर रहे हैं कि नहीं? याद रखना, वो कह रहे हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है ये, धीरज रख रहे हैं, पेशेंस है। कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को बादलों में लेकर जाने वाला है, आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? जितने हालेलुया बोल रहे हैं बताओ हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कम लग इंतजार कर रहे हो, जोर से बोलो, जोर से। अब देखते पहला राजा 17 के 13 में वहां पर लिखा, कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार एलिया को भेजा, सारपत नगर की विधवा औरत के घर भेजा। और वहां पर वो गई और उसने जाकर आज जब भविष्यता उसके घर गया तो देखो क्या लिखा। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहां पर लिखा पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। इसका मतलब ये वचन है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। उसने कहा मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, मेरे पास तो आटा नहीं है, चावल नहीं है, इतनी सी रोटी पड़ी है और इसे खाकर हम मरने वाले हैं। लेकिन उसने कहा पहले अपनी बात के अनुसार नहीं, मेरी बात के अनुसार कर, क्योंकि लूका 10 के 16 में लिखा जो तेरी बात के अनुसार करेगा, जो मेरी बात के अनुसार करेगा, आज मैं कह रहा उसको आशीर्वाद देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर ये औरत नहीं जानती है, लेकिन यहां पर इसी के 15 में हम जब देखते हैं देखो क्या लिखा।